हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 के बारे में। चैप्टर 7 आपका एनसीईआरटी एंड जो सीबीएसई बोर्ड में अपनी जो बुक फॉलो होती है वो, और जो स्टेट बोर्ड में भी एनसीईआरटी फॉलो होती है, ठीक है। और अपन इस चैप्टर को भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर अपना क्या है? ट्राइंगल है, जिसको हिंदी में कह सकते हैं अपन त्रिभुज। त्रि का मतलब क्या होता है? 3 साइड, यानी ट्राई का मतलब 3 साइड का एक पॉलीगन है, उसी को अपन क्या कहते हैं? ट्राइंगल कह सकते हैं, ठीक है। देखिए ट्राइंगल का जो डायग्राम होता है, इस टाइप से ये डायग्राम मैं बना सकता हूँ, जिसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है? 3 है। यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड क्या हो? 3 हो, उसको अपन क्या कह सकते हैं? एक ट्राइंगल कह सकते हैं। और ये क्या है? क्लोज लूप होता है, यानी क्लोज सर्किट के टाइप से बना रहता है। और इसमें 3 एंगल होते हैं, और इन तीनों एंगल का जो सम हो वो कितना? 180 डिग्री। यानी इन तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री होता है, ठीक है। इससे पहले जो चैप्टर 6 था उसमें अपन कैसे होता है एक थ्योरम भी प्रूव की हुई है, उस थ्योरम का आप देख लेना पहले। इससे पहले चैप्टर 6 ज़रूर देखना, क्योंकि चैप्टर 6 आप देखोगे तभी यह ट्राइंगल के बारे में समझ में आएगा, ठीक। ये था आपका ट्राइंगल। उसके बाद में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ या कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, इसमें क्या होता है? देखो, 2 फिगर ले लो। अब 2 फिगर कोई भी हो सकते हैं, पेंटागन हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, या फिर क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अपन ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, तो ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे 2 फिगर, ये 2 फिगर है। ए बी सी एक ट्राइंगल है, और पी क्यू आर भी एक क्या है? आपका ट्राइंगल है। अब इन दोनों फिगर की साइज एंड शेप, दोनों में क्या है? साइज एंड शेप दोनों क्या है? सेम है। दोनों चीज़ क्या आपकी सेम है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? ये दोनों फिगर आपके क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट का जो साइन यूज़ करते हैं अपन, जिसके लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक आएगा नेक्स्ट, जो 10th क्लास में चैप्टर 6 आपका ट्राइंगल है, उसमें सिमिलर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन? सिमिलर के बारे में। तो सिमिलर के लिए जो साइन यूज होता है वो, और उसमें शेप तो सेम होता है लेकिन साइज नॉट इक्वल टू होती है। वो ट्राइंगल कौन से, यानी वो फिगर कौन से होते हैं? सिमिलर होते हैं। और ऐसे 2 फिगर जिनकी साइज एंड शेप क्या हो? सेम हो, वो दोनों फिगर क्या कहलाते हैं? आपके कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। फिगर की बात की है, ट्राइंगल की नहीं है। अब फिगर में कोई सा भी हो सकता है, जैसे सपोज ये स्क्वायर है और ये भी क्या आपका स्क्वायर है, और दोनों की साइज एंड शेप क्या है? सेम है, तो इनको मैं कह सकता हूँ दोनों फिगर क्या आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर है। क्लियर बात? लेकिन मैंने सपोज इन दोनों को ऐसे बना दिया, एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया, और दोनों क्या आपके स्क्वायर है, तो इनकी शेप तो सेम है। शेप किस टाइप का शेप है? स्क्वायर शेप के अंदर है, और साइज़ क्या है? अलग अलग है, तो इनको मैं क्या कहूँगा? सिमिलर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के बारे में हो गया। अब इनके जो रूल आएंगे वो देखिए। तो सबसे पहले तो अपन 2 फिगर देख लेते हैं। जैसे सपोज ये 2 ट्राइंगल आपको गिवन है, और ये दोनों फिगर आपके क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब देखो टोटल चीज़ है कितनी? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितनी हैं चीज़ें इसमें? 6 है। इन 6 में से 3 चीज़ यदि इक्वल आ जाए, इन दोनों फिगर की 3 चीज़ इक्वल आ जाए, तो उन दोनों फिगर को मैं क्या कह सकता हूँ? कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज ये वाली साइड इस साइड की क्या होगी? इक्वल ले लेते हैं, यानी ए बी इक्वल टू पी क्यू,
ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, बी सी इक्वल टू क्यू आर, और ए सी किसके इक्वल, पी आर के, ए सी इक्वल टू पी आर के। तो यदि ये कॉन्ग्रेंट हो गए, तो दो फिगर यदि कॉन्ग्रेंट होंगे तो उन दोनों फिगर की जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट कौन से, जो तीन बच्चे हैं ना, वो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट, देखो तीन तो आगे 6 में से 3 बच गए, वो आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे। तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट कौन से, एंगल ए, और इसका एंगल कौन सा, बी, और एंगल सी। इसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इस ट्राइंगल का कौन सा, एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर कह सकता हूँ। यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल पी क्यू आर। सीक्वेंस को ध्यान से रखना है आपको, बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल, ठीक है। अब फिर बात आती है, एक CPCT नाम आता है यहाँ पे, CPCT। ये कैसे आता है वो देखिए, 6 चीज़ों में से 3 चीज़ मैंने इक्वल कर ली, जो बाकी की 3 है ना, वो कैसे करेंगे, CPCT से करेंगे। CPCT की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, corresponding part of congruent triangle। ये CPCT की बात होती है, यानी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। यदि दो फिगर या दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर बात। अब यहाँ पे इसके बाद में रूल्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि इसमें रूल्स कौन कौन से आएंगे। देखिए रूल्स यहाँ पे 3 साइड है और 3 ही क्या है, एंगल है। तो रूल्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रूल, साइड 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 कॉन्ग्रेंट रूल। यहाँ पे थ्योरम के रूप में दिया हुआ है, थ्योरम कोई नहीं पूछेगा, बस इनका यूज कैसे हो रहा है वो पूछेगा, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड रूल आएगा यहाँ पे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। 3 नंबर पे रूल आएगा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल। 4 नंबर पे जो रूल आएगा वो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है। अब देखो किसी फिगर के अंदर 2 एंगल इक्वल हो जाएंगे, जैसे सपोज ये वाला एंगल और इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल है, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा। तो यहाँ पे AAA आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ। तो अपन जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, यानी जो 7 पॉइंट कौन सी 7.1 एक्सरसाइज के अंदर साइड एंगल साइड के बारे में डिस्कस करेंगे और एंगल साइड एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी एस का मतलब क्या है आपका, साइड है, और ए का मतलब क्या है, एंगल है। तो एक्सरसाइज 7.1 के अंदर इन्हीं दोनों थ्योरम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थ्योरम आपको करना नहीं है, बस माइंड में ये रखना है, इसका मीनिंग समझना। यहाँ पे 2 बार एस आया हुआ है, तो 2 तो क्या है, साइड है, 2 तो कितनी है, साइड है, और एक ए आया हुआ है तो 1 क्या है आपका, एंगल है। ये ध्यान में रखना है। और इसको कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे ए ये, ठीक है ना। इसका मीनिंग यही होगा, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये वाला साइड इस साइड के भी एंगल है। तो 2 साइड के बीच में एंगल है, तो वही आ रहा है, ये माइंड में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपन इसकी एक्सरसाइज 7.1 पे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए,
और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको जितना नोट डाउन कर पाओ उतना आप नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन आपको इन ए क्वाड्रिलेटेरियल ए बी सी ए सी, ये ए सी है भाई आपका, कौन सा है, ए सी बी डी, एक क्वाड्रिलेटेरियल है जिसमें ए सी इक्वल टू बी डी, यानी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है और ए बी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फिर प्रूव करना है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों क्या हैं, आपके कॉन्ग्रेंट हैं। फिर आगे एक लाइन और लिखी हुई है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, कि बी सी एंड बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए क्या कहेंगे अपन। देखिए सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है तो सिंपल सा है, तीन चीज़ इक्वल आनी है और इन तीनों चीज़ में 7.1 के अंदर अपन दो ही रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो साइड एंगल साइड के लिए और एक एंगल साइड एंगल के लिए। इन दोनों रूल का यूज़ करेंगे। इसमें क्या है, दो साइड और एक एंगल आना चाहिए, इसमें दो एंगल और एक साइड आनी चाहिए। यदि ये देखो थ्योरम गिवन आपको, उसको देख लेना आप। जो इसका एग्जाम्पल फर्स्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर है, ध्यान रखना, उसको आप देख लेना, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। थ्योरम डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा, बेस क्वेश्चन आएंगे इन पे। तो अपन सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन चीज़ ये प्रूव करना है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। तो सबसे पहले जिनको प्रूव भी करना है उन्हीं को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, इन दोनों ट्राइंगल के लिए सबसे पहले तो एक साइड आपको गिवन है, कौन सी, कॉमन ले लो पहले, ए बी इक्वल टू, ये भी ध्यान रखना कि जो ट्राइंगल है उसके नीचे उसी की साइड लिखनी है। ये वाला ट्राइंगल उसके नीचे इसकी साइड और एंगल लिखना है। तो ए बी, इस ट्राइंगल की ए बी साइड और इस ट्राइंगल की ए बी साइड दोनों आपस में क्या है, कॉमन है। ठीक है, उसके बाद में एंगल बी ए सी, देखो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, एंगल बी ए डी, ये आपको क्या है, गिवन है, ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद में इस ट्राइंगल की ए सी साइड और इस ट्राइंगल की ए डी साइड वो आपस में इक्वल है, कहाँ है, गिवन है आपको। देखो साइड एंगल साइड, तो क्या लिखूं, बाई साइड एंगल साइड congruency rule we have triangle ABC congruent with triangle ABD, यही तो प्रूव करना था। क्लियर बात। अब देखिए इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की इस साइड की क्या होगी, इक्वल, यानी कौन सी, BC इक्वल टू बी डी। आया कहाँ से ये, बाई CPCT से। अब आपको क्वेश्चन के लास्ट में पूछा हुआ है कि इन दोनों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो क्या कहेंगे, दोनों इक्वल है, कि बोथ साइड आर इक्वल। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब वीडियो को आप पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना और अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए बी सी इज ए क्वाड्रिलेटेरियल। ए बी सी क्या आपका एक क्वाड्रिलेटेरियल है, इन विच ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, यानी ये वाला एंगल इक्वल टू इस एंगल के। फिर आपको प्रूव करना है ये फर्स्ट ए बी डी कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल बी ए सी, और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है। तो देखिए जिनको प्रूव करना है उन्हीं को ले लीजिए। ठीक है ना, प्रूव किनको करना है,
इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ये आपका फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं अपन। ये ट्राइंगल है कहाँ पे वो देखिए। सबसे पहले ए बी डी, देखो ए बी और डी, एक तो ये ट्राइंगल है। फिर दूसरा बी ए सी, बी ए सी, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो क्या लिखूं? ए डी इक्वल टू बी सी, ये आपको गिवन है। उसके बाद में इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल कौन सा है? एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी क्या आपको गिवन है। अब देखो इस ट्राइंगल, इन दोनों का बेस सेम है, यानी ए बी सेम है, तो ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या हो जाएगा आपका? कॉमन। कॉमन, क्लियर बात। अब देखो इसको ए बी लिखो या फिर इसको ए बी लिखो तो इसको बी ए कर दो, एक ही बात है, क्योंकि सीक्वेंस से हो जाएगा। तो ये लो, बात तो वही है, ये हो जाएगा। अब देखो ये साइड एंगल साइड कौन सा लो होगा? बाई साइड एंगल साइड congruency rule we have triangle ABD congruent with triangle BAC, ये लीजिए। अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो आपको प्रूफ क्या करना है? सेकंड, BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC। देखो ये BD यानी इस ट्राइंगल की BD साइड और इस ट्राइंगल की AC साइड इक्वल है। ये आया कहाँ से? बाई CPCT से, क्रोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से। उसके बाद थर्ड को देखो, थर्ड में ABD यानी इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का BAC ये वाला एंगल क्या आपस में इक्वल है। तो एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC ये इक्वल है। इक्वल क्यों है? रीजन भी लिखना पड़ेगा, बाई CPCT, क्रोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये क्वेश्चन था आपका। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो अब आप नोट डाउन में इसको नोट कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन AB पे, यानी ये और ये दोनों इक्वल आपके क्या हैं? परपेंडिकुलर इस साइड पे है। तो आपको गिवन है कि AD या DA बोल सकते हो आप, DA परपेंडिकुलर AB एंड CB परपेंडिकुलर AB, BA, ठीक है ना? BA बोल सकते हैं यहाँ पे, एक ही बात है, वैसे कोई बड़ा इश्यू नहीं है यहाँ पे। और इक्वल है तो ये लीजिए इक्वल। फिर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो गया और ये भी क्या हो गया आपका? 90। फिर आपको प्रूव करना है कि शो दैट CD बाइसेक्ट ऑफ AB, यानी जो CD लाइन है वो इस AB लाइन को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो ये वाला साइड इस साइड के इक्वल आपको प्रूव करनी है। क्लियर बात। ये दोनों लाइन है और ये भी लाइन है, यानी ये लाइन और ये लाइन है, दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इन ट्राइंगल AO कर दो, AOD एंड ट्राइंगल BOC के अंदर सबसे पहला इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, या फिर नाम लिखो तो नाम लिख दो, एंगल AOD
इक्वल टू एंगल BOC, ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर, ये लाइन और एंगल में डिस्कस किया हुआ है इससे पीछे वाले चैप्टर में, और ये भी आपको पूरा देखना है लाइन और एंगल, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। ठीक है, और लाइन और एंगल का जो लिंक है, यानी पूरे चैप्टर का जो लिंक है, जो सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखना, उसमें आपको लाइन एंड यानी चैप्टर जो 6 आपका 6 वाला चैप्टर है वो पक्का है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, इसकी ये वाली साइड कौन सी, AD इक्वल टू BC, ये आपको गिवन है। उसके बाद में एंगल ले लीजिए आप DAO इक्वल टू BC ले लो, CBO, ये कितना आपका 90 है। ये भी कंडीशन आपको क्या है, गिवन है। लिखो तो लिख देना, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। अब देखो एंगल साइड एंगल, तो कौन सा रूल, बाई एंगल साइड एंगल congruency rule we have to prove triangle AOD congruent with triangle BOC। ये दोनों congruent हो गए तो मैं कह सकता हूँ कि इस ट्राइंगल की ये वाली साइड कौन सी, AO, इस ट्राइंगल की इस साइड BO के क्या है, इक्वल है। ये आया कहाँ से वो ज़रूर लिखना आप, बाई CPCT से। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में L एंड M टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P एंड Q, शो करना है आपको ABC कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल CDA। यानी आपको गिवन एक फिगर गिवन है जिसमें ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, अब देखना इस क्वेश्चन को एक तरीके से नहीं, बहुत तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो ये ज़रूरी नहीं आप साइड एंगल साइड वाला मेथड या एंगल साइड और एंगल वाला मेथड लगाओ, यानी जो रूल लगाओ, आपकी मर्जी है। जैसे सोल्व हुए वैसे आप सोल्व करना। एग्ज़ाम में कोई नहीं पूछेगा, आपको इस मेथड से सोल्व करके रिप्रेजेंट करना आप। तो देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, और ये भी क्या है, इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई दो पैरेलल लाइन है। तो देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो इनकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और इक्वल हो जाएगी तो ये जो फिगर आपका बन रहा है, क्लोज फिगर जो बन रहा है, वो किस टाइप का होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो अपन देखो अपोजिट साइड भी इनकी क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, ये कॉमन कर सकते हैं। तो साइड एंगल साइड से ये हो जाएगा। लेकिन इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको लगाना कौन सा है, या तो साइड एंगल साइड लगाओ या एंगल साइड एंगल लगाइए। ठीक है ना, तो देखते हैं। देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इन्हीं दोनों को ले लीजिए। तो देखो करते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इसमें ये वाला एंगल इक्वल टू इस एंगल के, इसका कौन सा एंगल है, ये एंगल देखिए, एंगल कौन सा आ जाएगा, BCA, या फिर ACA कर दो, या फिर BCA कर दो, BCA इक्वल टू कौन सा लें इसका, DAC। ये क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और वो भी क्यों, ये क्योंकि L पैरेलल है किसके, M के, और इसमें ये जो AC लाइन है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगी। उसके बाद में इस ट्रायंगल की ये वाली, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की ये क्या है, कॉमन है। तो AC इक्वल टू CA, ये हो जाएगी आपकी कॉमन। उसके बाद में ये वाली लाइन पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो ध्यान से देखना, ये दोनों लाइन का पेयर पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स का काम करती है, यानी इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल होगा। नाम एंगल BAC
इक्वल टू CAD, CAD नहीं भाई, ACD, ये भी कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इक्वल क्यों कि P पैरेलल टू Q। कौन सा रूल लगेगा, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल से लिख सकते हैं अपन ABC कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल CDA। ठीक है, इस कॉन्ग्रेंट को हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम। हिंदी में क्या कह सकता हूँ मैं इसको, सर्वांग सम। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना। और पैरेलल को समांतर कहते हैं, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। L क्या आपका बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, तो ये मैंने यहाँ पे गिवन में लिख दिया। फिर लिखा हुआ है आपको BP एंड BQ परपेंडिकुलर ऑफ फ्रॉम B टू आर्म ऑफ एंगल A। यानी ये वाले और ये दोनों क्या परपेंडिकुलर है किस पे, एंगल A की आर्म, और यानी A की आर्म कौन सी है, ये वाली और ये वाली। तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया BP परपेंडिकुलर AP और BQ परपेंडिकुलर AQ। और ये परपेंडिकुलरिटी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। ठीक है, फिर आपको प्रूव करना है ये दोनों कॉन्ग्रेंट है और ये वाली साइड इक्वल है। और इसके और में लिखा हुआ है कि B इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। तो बात एक ही है, दोनों तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो देखना, जिनको प्रूव करना है उन्हीं को ले लीजिए। किनको प्रूव करना है, इनको करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल को ले लेता हूँ मैं, ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, दोनों को प्रूव करना था, दोनों को ले लिए। अब तीन चीज़ इक्वल कर देते हैं इनकी। तो देखो सबसे पहले एंगल इक्वल है, तो PAB इक्वल टू एंगल QAB। देखो यहाँ पे भी PAB है, ये कंडीशन आपको गिवन है। उसके बाद में AB इक्वल टू AB, ये भी आपको कॉमन है ना, ये कॉमन है। फिर एंगल APB इक्वल टू AQB, ये कितना है 90। क्यों 90 है, क्योंकि BP परपेंडिकुलर AP एंड BQ परपेंडिकुलर AQ, इस कारण। ठीक है, कौन सा रूल लगा, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल वी हैव ट्राइंगल PAPB कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल AQB। ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल के इस साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल। तो लिख सकता हूँ मैं BP इक्वल टू BQ। क्यों भाई, बाई CT से कॉन्ग्रेंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट है। और अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इन गिवन फिगर AC इक्वल टू AE, यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, AB इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इक्वल टू EAC एंड शो दैट AB इक्वल टू DE, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए क्या क्या प्रूव करना है, ये वाली साइड प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, इस साइड के इक्वल है। क्लियर बात। तो देखिए ये जो साइड है इस ट्रायंगल की साइड है, कौन सा, ABC, इस ट्रायंगल की।
और ये वाली साइड किसकी है, ए डी ई की। तो आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। यदि मैं ये वाला पार्ट ऐड कर दूं दोनों एंगल में, तो ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको गिवन क्या है, बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये गिवन है। दोनों तरफ ऐड करना है मुझे, तो एडिंग बोथ साइड एंगल डी ए सी। देखो डी ए सी, ये वाला पार्ट ऐड कर रहा हूं मैं दोनों तरफ, ध्यान से रखना। ये वाला पार्ट में ऐड कर दूंगा तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी ऐड कर देते हैं। अब देखो इस एंगल में ये ऐड कर दूंगा तो ये पूरा ही तो होगा, और ये इसका नाम क्या है, बी ए सी। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी में ऐड करोगे तो ई ए डी, ठीक है ना, ई ए डी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट, इसका अपन यूज करेंगे। अब देखो ये जिसकी ट्रायंगल की साइड में उसी को ले लेता हूँ। कौन सा ट्रायंगल आपका, इन ट्रायंगल बी ए डी एंड बी ए डी नहीं भाई, देखो कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी इक्वल टू एंड ट्रायंगल कौन सा लें अपन, ए डी ई। देखो ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला। फिर ए डी ई की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो ए सी, यानी इस ट्रायंगल की ए सी साइड किसके है, ए ई के, एंगल साइड हो गई। अब एंगल आपने अभी निकाला था, तो बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी, ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये कहाँ से है, ये गिवन में है। उसके बाद में ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी क्या आपकी गिवन है। देख लीजिए इस ट्रायंगल की ए बी साइड, ये वाली साइड, इस ट्रायंगल की ए डी साइड की क्या है, इक्वल है। अब इन दोनों से मैं लिख सकता हूँ कि बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए डी ई। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस ट्रायंगल की बी सी साइड इक्वल होगी इस ट्रायंगल की डी ई साइड की। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होता है, तो ध्यान से देखना है। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ यही है कि दोनों एंगल यानी जो एंगल इक्वल है उनमें ये वाला पार्ट आपको ऐड करना है, तब जाके ये वाला ट्रायंगल आपको पूरा लेना पड़ेगा, तभी तो बी सी आएगा ना। और इस ट्रायंगल की डी ई आपको इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, बी सी के। अब इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, और अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट है, यानी ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका पी क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये गिवन में लिख दिया। और ए पी इक्वल टू बी पी, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, की साइड के जस्ट ऊपर पॉइंट है, सच दैट एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल ए बी सी, इस एंगल की इक्वल है। उसके बाद में ई पी ए यानी ये वाला एंगल इक्वल टू डी पी ई, इसके इक्वल है, ठीक है। फिर आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ये और ये साइड। देखिए कौन सा ट्रायंगल है, डी ए पी, यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहा है अगला।
देखिए ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ जाएगी, एक चीज़ और इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इन दोनों में ये वाला पार्ट में ऐड कर दूँ तो इसका तो ये पूरा इक्वल हो जाएगा किसके, इसके। ठीक है ना। तो देखिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में आपको गिवन है ट्राइंगल ई पी ए इक्वल टू डी पी बी, ये आपको गिवन था। ऐड करना है मुझे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मैं इसमें ऐड करूँगा तो एडिंग बोथ साइड क्या ऐड करना है, एंगल देखना ई पी डी, ई पी डी, ये बोथ साइड ऐड करना है तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस ई पी डी। अब देखो इस वाले एंगल में मुझे ये ऐड कर दिया तो ये पूरा ही तो आएगा, ये पूरा। क्या नाम लिखें इसका, ये लिख दीजिए आप ए पी डी, ए पी डी इक्वल टू इसका नाम क्या लिखें, बी पी ई। देखो इस वाले एंगल में ये ऐड करूंगा तो ये पूरा आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। अब जिनको प्रूफ करना है उन्हीं को ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले तो आपको ए पी इक्वल टू, एंगल दो आ गए ना तो एंगल वाले लगा दो, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू, देखो ये है कहाँ पे वो देखो पहले तो बी ए डी, तो इसको मैं पी ए डी लिख सकता हूँ ना, तो ये लिखो आप पी ए डी, बात एक ही है। देखो बी ए तो पी ए डी इक्वल टू ई बी पी, तो ई बी पी ये है ना, डी कौन सा है, ए बी, तो पी पी बी ई। क्लियर बात, ये वाला एंगल इसके इक्वल, फिर ये साइड कौन सी, ए पी इक्वल टू पी बी, ये दोनों चीज़ आपको क्या है, गिवन है, ये भी आपको क्या है, गिवन है। उसके बाद में एंगल ए पी डी इक्वल टू बी पी ई, देखो ए पी डी ये वाला एंगल इक्वल टू बी पी ई, ये कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो कौन सा रूल लग जाएगा यहाँ पे, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल ई बी पी, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब ये कॉन्ग्रेंट होगा तो इसका सेकंड पार्ट देखिए ए डी, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड ए डी इक्वल टू होगी इस साइड की, इस साइड की, तो इसका नाम क्या है, बी ई। ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना। ये आया कहाँ से, बाई सी पी सी टी से। तो ये था आपका हैंस प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब इसको नोट डाउन आप कर लेना और अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, ए बी सी क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है, एंगल नहीं है, जिसमें एंगल सी क्या आपका 90 है, ठीक है। उसके बाद में एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस साइड, तो इस ट्राइंगल की
इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज साइड ए बी हो गया, एम क्या इस मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर आपको आगे ये लिखा हुआ है कि सी इज़ द जॉइन टू एम, सी को ज्वाइन करवा दो, एम को फिर प्रोड्यूस करेंगे एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल टू एम सी या सी एम, पॉइंट डी इज़ द जॉइन टू पॉइंट बी शो दैट। अब ये आपको शो करके रिप्रेजेंट करना है, तो देखते हैं इनको शो करते हैं। देखिए ध्यान से देखना, बस थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने वाला लायक क्वेश्चन है, आ सकता है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको ट्राइंगल ये और ये कॉन्ग्रुएंट करना है, तो ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जिनको करना है उन्हीं को ले लो, इन दोनों को करना है तो इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, इन दोनों में इस ट्राइंगल की ये वाली साइड कौन सी, ए एम इक्वल टू बी एम, ये गिवन। फिर इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल कौन सा, एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल की ये वाली साइड कौन सी, एम सी इक्वल टू एम डी या डी एम, एम डी कर दो, है ना, इसको सी एम भी कर सकते हो, चलो मैं सी एम में लिख देता हूँ, यहाँ पे सी एम लिखा हुआ तो ये आपका डी एम, ये कंडीशन आपको गिवन है। ठीक है, देखो अब रूल कौन सा लगेगा, तो बाई साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल बी एम डी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट था। सेकंड को देखिए, सेकंड को एक बार रहने दो, आप पहले थर्ड को देखेंगे। ठीक है, थर्ड के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें इसमें आपको निकालनी है, कौन कौन सी चीज़ें वो देख लीजिए। थर्ड के अंदर आपको ये, तो देखो एंगल कौन सा, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल की इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू, या पहले आप ये ले लो, ये वाली साइड ले लो, बात एक ही है वैसे, ठीक है ना, तो एंगल या फिर साइड ले लेता हूँ मैं, ए सी इक्वल टू बी डी, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आया कहाँ से, बाई सी पी सी टी से। फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड, ये कहाँ से आया, बाई सी पी सी टी से। अब पहले मैं थर्ड को प्रूव करता हूँ, थर्ड में इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, तभी तो ये एक दूसरा 90 आ जाएगा, क्यों, इस एंगल के इक्वल में ये कर दूंगा यहाँ से। अब देखते हैं, जिनको प्रूव करना है उन्हीं को ले लीजिए। तो पहला डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी एंड ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी, इसमें ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो डी बी इक्वल टू सी ए या फिर ए सी, ए की बात है, ये रहा। ठीक है, ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इसको आप बी डी भी लिखोगे तो भी चलेगा, उल्टा कर दो तो बी डी और ये भी उल्टा तो ए सी। ठीक है, बी डी इक्वल टू ए सी या फिर सी ए की बात है वैसे, ठीक है ना, सीक्वेंस से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा, ये कहाँ से, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। फिर बी सी इक्वल टू सी बी, ये आपकी कॉमन है, कौन सा रूल लगा, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ट्राइंगल बी नहीं है भाई, आपका डी है, डी बी सी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए सी बी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखो सेकंड, ट्राइंगल
इसका कौन सा एंगल, ये एंगल बी डी लो, डी बी सी इक्वल टू ए सी बी, ए सी बी, ये दोनों इक्वल होंगे। और ये दोनों इक्वल आए कहाँ से, बाई सी पी सी टी से। क्लियर बात। अब ये दोनों इक्वल है तो इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 90। तो यही तो प्रूव करना था सेकंड के अंदर। देखो 90 रहा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं अपन इस पार्ट को। तो इस पार्ट को भी देख लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। देखिए फोर्थ पार्ट के अंदर इस ट्राइंगल की कौन सी साइड, डी सी इक्वल टू इस ट्राइंगल की कौन सी साइड, ए बी इक्वल होगा, क्यों, बाई सी पी सी टी कॉन्ग्रेंट थे, तो ये वाली साइड इक्वल टू इस साइड के। क्लियर बात। ये लीजिए कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, थर्ड। अब देखो आपको ए बी लिखा है तो मैं ए बी को क्या लिखूं, ए बी को लिख सकता हूं मैं, या फिर ए बी मत लिखो, ये ए बी आएगा यहाँ पे, ये वाली साइड इक्वल टू इस साइड के। देखिए ध्यान से, मैं इस डी एम को, डी सी को क्या लिख सकता हूं मैं, कि डी एम प्लस एम सी या सी एम, एक ही बात है। इस डी सी की वैल्यू क्या लिखूं, ए बी, कहाँ से, यहाँ से। डी एम की जगह सी एम लिख दो, प्लस में सी एम। अब ये देखो डी एम इक्वल टू क्या है, डी एम इक्वल टू सी एम। ये आया कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड गिवन। गिवन में क्या है, डी एम इक्वल टू सी एम। तो ए बी इक्वल टू सी एम प्लस सी एम कितना, 2 सी एम। तो सी एम इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा तो कितना, 1/2 ए बी आ जाएगा। ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच।